एनिमी डायरेक्टेड बाय डेनी विलेन्यू, रिलीज्ड इन 2013। इस मूवी को समझने में, इस पर रिसर्च करने में लाइफ में पहली बार तो पहले मैं आपको शॉर्ट में मूवी समझा देता हूँ, क्योंकि ये मूवी समझना ही एक टास्क है। उसके बाद हम स्पाइडर्स और दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इस मूवी के कुछ पार्ट्स रियल है और कुछ पार्ट्स या तो कैरेक्टर के दिमाग में हो रहे या फिर उसकी मेमोरीज है। मूवी को समझने के लिए दो मेजर थियरीज है। फर्स्ट थियरी इज एडम रियल है और एंथनी उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है, सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी है। या फिर इसका उल्टा कर दो, एंथनी रियल है और एडम उसकी सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी है। बहुत ज्यादा रिसर्च और सोच विचार करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं दैट एडम इज रियल। एडम रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका नाम एडम है। आपने एडम और ईव की कहानी तो सुनी होगी, दैट एडम वाज द फर्स्ट ह्यूमन और मेल ऑन अर्थ। और भी काफी सारे पॉइंट्स है जहां पर ये प्रूव हो जाएगा दैट एडम इज रियल। मूवी के शुरुआत में हम एडम की मॉम का वॉइस ओवर सुनते हैं, प्रेग्नेंट हेलेन की एक ग्लिम्प्स, और फिर एंथनी एक सेक्स क्लब में है जहां पर सारे मर्द अपनी फैंटेसी पूरी होते हुए देख रहे हैं और एक वुमेन अपने पैर से स्पाइडर को कुचलने वाली है। लेकिन ये चीज हम देखते नहीं है, हम इमेजिन करते हैं। उसके बाद हम एडम से मिलते हैं। एडम हमेशा से ही एक हिस्ट्री प्रोफेसर रहा होगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ऐसे ही प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलती। इसी जॉब के बीच उसने एक्टिंग में एक हाथ ट्राई किया विद स्टेज नेम एंथनी क्लेयर। हेलेन से शादी की, लेकिन एक्टिंग में कुछ हुआ नहीं। हेलेन प्रेग्नेंट हो गई और उसके और हेलेन के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसलिए उसने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया, जिस अपार्टमेंट के बारे में एडम की मॉम शुरुआत में कह रही थी। और उसका मैरी के साथ अफेयर भी शुरू हो गया। एडम कॉलेज आता है, अपने रटे हुए लेक्चर्स देता है, घर जाता है, सेक्स करता है, सो जाता है। ये है उसकी लाइफ। This is a pattern that repeats itself. अब एडम एमनीशिया मतलब मेमोरी लॉस से सफर कर रहा है। वो अपना पास्ट भूल जाता है। जो लोग स्प्लिट पर्सनालिटी से सफर कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है, इसलिए उसके कॉलीग उसे उसी की मूवी सजेस्ट कर रहे हैं। वो भूल गया है कि वो एक टाइम पे एक्टर हुआ करता था, वरना क्या चांसेस थे कि इतनी सारी मूवीज में से उसे वही मूवी का रिकमेंडेशन मिलेगा जिसमें वो खुद है। सोचो फिर क्या, वो मूवी देख लेता है और उसके बाद वो बेड पर थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है। उसकी पर्सनालिटी में एक चेंज आता है, मतलब उसकी सबकॉन्शियस पर्सनालिटी बाहर आ रही है। उसके बाद वो एंथनी को ढूंढने की कोशिश करता है और एक बार हेलेन से बात भी करता है। इसी बीच हम एंथनी से मिलते हैं। अब या तो ये एडम की कोई पास्ट मेमोरी है या फिर एडम ही है जो एंथनी की तरह एक्ट कर रहा है। आप कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हो। एडम और एंथनी की जितनी भी फोन कॉल है इस मूवी में, वो सारी इमेजिनेशन है, सब कुछ एडम के दिमाग में हो रहा है। लेकिन इस सीन में ये तो क्लियर हो जाता है दैट एंथनी रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड नहीं है। और इसके बाद का सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हेलेन एडम की यूनिवर्सिटी में आती है। वो ये देखकर शॉक में नहीं है कि एडम बिल्कुल एंथनी की तरह दिखता है, वो इस शॉक में है कि ये एंथनी ही है, मतलब इनडायरेक्टली उसका हस्बैंड है जो स्प्लिट पर्सनालिटी से सफर कर रहा है। वो एक अलग सोल बन गया है। और नेक्स्ट सीन इस बात को प्रूव कर रहा है। ये वाला नहीं, ये वाला। What's happening? I really don't know what you're talking about. I think you know. आफ्टर फ्यू सीन्स एडम एंथनी से एक होटल में मिलता है जो कि ऑब्वियसली रियल नहीं है। नोटिस करने वाली बात है ये लड़की जो एडम के आगे चल रही है। एडम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, विच रिमाइंड्स अस कि उसके अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है, वो लॉयल नहीं है। ये बात हमें पहले भी बताई गई है। एडम और एंथनी मिलते हैं और तभी एंथनी एडम की गर्लफ्रेंड को देख लेता है और उसे स्टॉक करने लगता है। वो पूरा सीन जहाँ पर एंथनी उसके पीछे पीछे घूम रहा है। अगेन, या तो ये पूरा सीन एडम के दिमाग में हुआ है क्योंकि इस सीन का कट काफी इंटरेस्टिंग हुआ था, या फिर ये उसकी कोई मेमोरी है। इस सीन से हमें उसके डिजायर्स के बारे में पता चल रहा है। वो अपनी काम की कामना को रोक नहीं पा रहा। एंड देन एडम और उसकी मॉम की कॉन्वर्सेशन। इस कॉन्वर्सेशन में हमें और भी ज्यादा हिंट मिलते हैं दैट एडम इज रियल, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही है यू हैव अ रिस्पेक्टेबल जॉब, मतलब प्रोफेसर की जॉब, तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी चाहिए और किसी एक लड़की पर फोकस करना चाहिए। एंड देन एंथनी जाता है एडम के घर और उससे पूछता है, Do you sleep with my wife? नोटिस एडम उसे मना नहीं कर पा रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ही हैज फक्ड हिज वाइफ, हेलेन इज हिज वाइफ। और इस सीन का कट या फिर एंड मिरर के सामने होता है और इस सीन की शुरुआत भी मिरर से ही हुई थी। एंथनी मैरी को लेकर चला जाता है डेट पर और एडम आ जाता है हेलेन के घर, मतलब अपने घर। ये सिक्योरिटी गार्ड वाली कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उसे अंडरग्राउंड सेक्स क्लब के बारे में पता चलता है, वरना एडम को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। शुरुआत में तो एंथनी था क्लब में। अगर एडम को इस बारे में पता नहीं चलता तो शायद मूवी का एंड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता। और ये वाली फोटो भी इस बात को प्रूव कर रही है दैट एडम एंड एंथनी आर द सेम पर्सन एंड एडम इज रियल, क्योंकि यही फोटो शुरुआत में एडम के पास भी थी। तभी हेलेन घर आ जाती है। रिमेंबर, उसे पता है दैट एडम स्प्लिट पर्सनालिटी से सफर कर रहा है, इसलिए वो अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। एंथनी और
मैरी सेक्स कर रहे हैं और उस टाइम पर एडम उठ जाता है, तो ये आई गेस उसके माइंड में हो रहा है या फिर उसकी पास्ट मेमोरी है। लेकिन जब वो यहाँ पर बैठा है तब उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता चलता है कि वो इस रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रहा है और वो हेलन से सॉरी कहता है। और जैसे ही एडम और हेलन कोजी होने लगते हैं, एंथनी और मैरी की आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। ये कार क्रैश उसके इमेजिनेशन में हुआ है, तो मेटाफोरिकली उसने अपनी सबकॉन्शियस पर्सनालिटी मतलब एंथनी को मार दिया है। एंड एडम इज नॉर्मल अगेन। हाँ, मुझे पता है रेडियो में एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे, बट मुझे नहीं लगता वो ये एक्सीडेंट है। फिर क्या, एडम ये एनवेलप खोलता है, उसे चाबी मिलती है, उसे सेक्स क्लब के बारे में पता चलता है और उसके डिजायर्स फिर से जाग जाते हैं। और एंड में हेलन एक बड़े से स्पाइडर या टेरेंटुला में कन्वर्ट हो जाती है। सो द थिंग इज, एडम फिर से जाने वाला है क्लब में, जैसे शुरुआत में एंथनी था। हेलन कहती है उसकी मॉम का कॉल आया था और हम शुरुआत में एडम की मॉम का वॉइसमेल सुनते हैं। हेलन शावर में है और स्टार्टिंग में हमें नेकेड हेलन की ग्लिम्स मिलती है। तो आप कह सकते हो ये मूवी जहां पर खत्म हुई वहीं से शुरू भी होगी, एक सर्कल की तरह, ऐसा बार बार होगा। This is a pattern that repeats itself. First time it was a tragedy, the second time it's a farce. तो ये मूवी कह रही है दैट मैन अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एडम की ओपनिंग डायलॉग्स क्या है? All about control. तो अब बात करते हैं स्पाइडर्स के बारे में। ये तो डायरेक्टर ने कह दिया है दैट स्पाइडर्स इस मूवी में वुमेन और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक स्पाइडर को कुचला जा रहा है या फिर क्रश किया जा रहा है, तो मेटाफोरिकली एडम हेलेन को क्रश कर रहा है, नॉट लिटरली। उसके साथ ईमानदार ना रहकर अफेयर करके वो उसे क्रश कर रहा है। सेकंड स्पाइडर विजन हमें इस सीन के बाद दिखता है और स्पाइडर इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हेलेन को अभी अभी एडम की साइकोसिस के बारे में पता चला है, इसलिए मुझे लगता है ये स्पाइडर सीन दिखाया गया है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ये जायंट स्पाइडर एडम की मॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पाइडर मेमेन नाम के स्कल्पचर से इंस्पायर्ड है। मेमेन का मतलब होता है मदर। ये स्कल्पचर कहाँ है? कनाडा में। मूवी की लोकेशन कहाँ है? कनाडा। एंड लास्टली हेलेन जो कि स्पाइडर में कन्वर्ट हो गई है और वो स्पाइडर डर के थोड़ा सा वॉल की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा है कहीं एडम उसे क्रश ना कर दे जैसा फिल्म की शुरुआत में हुआ था। और हेलेन को अब थोड़ा थोड़ा एडम के बारे में पता चलने लगा है कि वो कमिटेड नहीं रह सकता, उसे कौन सी बीमारी है, उसके साइकोसिस क्या है, ये सब उसकी इंटेलिजेंसी है। इसलिए हेलेन के टेरेंटुला की साइज इतनी बड़ी हो जाती है और जो स्पाइडर एडम की मॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तो इट मेक सेंस। मूवी में हमें काफी बार स्पाइडर वेब्स जैसी इमेजरी दिखाई गई है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये बिल्डिंग शॉट्स भी वेब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? एडम इस दुनिया में फंस गया है, ट्रैप हो गया है दोनों तरफ से। उसकी प्रोफेसर वाली लाइफ तो इतनी अच्छी नहीं है और दूसरी तरफ जब हेलेन को बच्चा हो जाएगा तो उसके पास फ्रीडम नहीं होगी अपने सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करने की। फियर ऑफ कमिटमेंट इस मूवी की मेजर थीम है। तो ये दुनिया उसके लिए एक लिविंग हेल बन गई है। आपको कलर पैलेट से इसका पता चल जाएगा। स्पाइडर को क्रश करने वाली इमेजरी भी काफी बार दिखाई गई है, लाइक एंथनी खुद एक मूवी में क्रश हो रहा है। तो बैकग्राउंड में ये सारे पोस्टर्स जो कैरेक्टर को छोड़कर फोकस में है, तो डायरेक्टर चाहते हैं हम ये सब नोटिस करें। हमें हेलेन काफी ज्यादा ब्राइट वे में दिखाई गई है एज कम्पेयर टू मैरी। अगर मैरी को डे लाइट में दिखा भी रहे तो उसके कपड़े ब्लैक है। और ये शॉट एडम और हेलेन के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। वो दोनों है तो हस्बैंड वाइफ बट एक दूसरे से बहुत दूर है। और एडम तो हमेशा डार्क में ही दिखता है, मोस्टली उसका सिलुएट ही दिखाया गया है। लाइक ये शॉट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हिम वॉकिंग इन द डार्कनेस एंड कमिंग आउट फ्रॉम इट। और जिस तरह से एडम और एंथनी को शूट किया गया है जब वो दोनों मिलते हैं, एडम लो कॉन्ट्रास्ट में है और एंथनी हाई कॉन्ट्रास्ट में। एडम और एंथनी का सिमिलर हैंड जेस्टर, एडम ने जो ग्लासेस खरीदे थे वही ग्लासेस हम एंथनी के टेबल पर भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें यही पॉइंट आउट कर रही है दैट एडम एंड एंथनी आर द सेम पर्सन। इन द एंड मूवी का टाइटल एनिमी। इस मूवी का टाइटल एनिमी क्यों है? क्योंकि नॉवेल का नाम तो द डबल है। तो एनिमी कौन है? एंथनी है एनिमी क्योंकि वो इस मूवी के पोस्टर में भी है। उसकी सबकॉन्शियस पर्सनालिटी ही उसकी एनिमी है। मतलब इन शॉर्ट ही हिमसेल्फ इज हिज एनिमी। दुनिया लगी हुई ईद के माहौल में, एक हम जो तेरी दीद के माहौल में, क्या क्या लिख देता हूँ नींद के माहौल में। मैं आने के लिए राजी हूँ मुरीद के माहौल में, बैठा रहता हूँ उम्मीद के माहौल में। तू पानी तक नहीं पूछती यजीद के माहौल में, लगे पड़े अब संगीत के माहौल में हम।